प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। क्या आपकी गारंटी? कोई गलत काम करेगा तो आपको मेरी गारंटी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तरकाशी में मुसलमानों की दुकानों पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। कई मुसलमान दुकानदार अपनी दुकान बंद करके पलायन कर चुके हैं। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगातार मुसलमानों की दुकानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों का आतंक मचा हुआ है। वहीं पर एक हिंदू भाई हैं जिन्होंने अपने एक मार्केट टाइप का बना रखा, उसमें कई सारी किराए की दुकानें उठा रखी है, मुसलमानों को दे रखी हैं। वहाँ पर भी उत्पात मचाने के लिए हिंदूवादी संगठन पहुँचते हैं तो वो हिंदू भाई सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई उत्पात नहीं होना चाहिए, मैं सबकी गारंटी लेता हूँ। जब वो उत्पात मचाने की बात करते हैं कि यहाँ पे जो तोड़फोड़ करेंगे, ये करेंगे, दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो कायदे से उन लोगों को सबक सिखाने का काम भी वो हिंदू भाई कर रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, ज़रा आप उस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से वो शख्स उनको समझा रहा है, बता रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सब उल्टी सीधी काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तक ये लोग मेरे यहाँ दुकान में हैं, मेरे किराए की दुकान में हैं, तब तक इनकी जिम्मेदारी मेरी है। ये बात साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि ये वीडियो अपने आप में बहुत होता है। ज़रा वीडियो पहले आप देख लीजिए। प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। क्या आपकी गारंटी? कोई गलत काम करेगा तो आपको मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी? गारंटी मेरी है। अगर सब कुछ होगा तो बताओ, मेरी गारंटी है। तो वीडियो देख लिया आपने। अशरफ ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं। पहला वीडियो जिसमें उत्पात मचाते हुए देखा सकता है, दूसरे वीडियो में वो जो वीडियो अभी आपने देखा वो है। अब जरा इस वीडियो पर आप नजर डालिए कि कैसे सड़कों पर डंडे लिए 22 से 25 साल के बीच के लड़के, जिनके हाथों में उस वक्त कलम होनी चाहिए, जिनको अपने भविष्य को संवारने की जिन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो इस तरीके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डंडा है, वो दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पर उनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं। अगर आधार कार्ड वो दे रहे हैं, मुस्लिम नाम हो रहा है, तो उनकी दुकान तोड़ रहे हैं, दुकानों का बैनर तोड़ रहे हैं, अगर बंद है दुकान तो। ये सब चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आखिरकार सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही जो इस तरीके के कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अशरफ हुसैन लिखा भी है कि हिंदू मकान मालिक अपने मुस्लिम दुकानदारों के समर्थन में डटकर खड़ा हो गया। उसी वीडियो को साझा करते हुए जो हिंदू मालिक था, मकान मालिक, उत्तराखंड हल्द्वानी के कमलुआ गंजा में हिंदुत्ववादियों ने एक मुस्लिम युवक पर गाय का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आजकल आरोप बहुत लग रहे हैं, कभी लफ्ज़ जिहाद का आरोप, कभी गाय के साथ उत्पीड़न का आरोप, यौन उत्पीड़न का आरोप, आप समझिए इस तरह की चीज़ें लगाई जा रही हैं। इसके बाद कस्बे में मौजूद मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उनकी दुकानों को बंद कराने जब एक हिंदू मकान मालिक के पास ये लोग पहुंचे तो मकान मालिक ने अपने मुस्लिम किराएदार दुकानदारों के समर्थन में खड़ा हो गया। हिंदू मकान मालिक साफ कर रहा है और कह भी रहा है कि मैं इनकी गारंटी लेता हूं, ये दुकानें बंद नहीं करेंगे। इस नफरत भरे दौर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो नफरत के सौदागरों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो इन नफरतबाजियों को, जो नफरत ऐसे फैलाते हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से इन्होंने एक मोटो सेट कर लिया है कि उत्पात मचाना है कैसे भी करके, ये हमेशा से यही करते हुए नजर आते हैं और करते रहे और उत्पात मचाने का काम करते हैं। सवाल सरकार से तो पूछे ही जा रहे हैं और लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आ रहा है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। इमरान शेख नामी ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं, सबका साथ सबका विकास की लफ्ज़ी एक तरफ और प्रधानमंत्री की चुप्पी दूसरी तरफ। मतलब सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो एक लफ्ज़ी है, और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी वो दर्शा रही किस तरीके से चुप है। आरएसएस के भागवत का कहना है कि मुसलमान दुनिया में सबसे सुरक्षित भारत में है। भगवत को उत्तरकाशी जाकर ये बात कहनी चाहिए। जो मोहन भागवत कहते हैं कि सबसे सुरक्षित अपने आप को मुसलमान भारत में महसूस कर रहा है, तो ये बात ज़रा उनको उत्तरकाशी में आकर देखनी चाहिए, देखी जाए किस तरीके से यहाँ मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। सच तो यही है कि भारत का मुसलमान हिंसक हिंदुओं के आतंक से अकेले जूझ रहा है, ये सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं। नसीम सिद्दीकी लिखते हैं कि इन गुंडों, चोर उचक्कों से पूछो कि जिस तरह ये मकान मालिक गारंटी ले रहा है अपने किराएदार की, क्या ये गारंटी लेंगे शहर में कोई क्राइम नहीं होगा। आज ज़रूरत है शांतिप्रिय समाज को आगे बढ़कर इसी तरह के ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे जो सांप्रदायिकता के आड़ में देश में जहर घोल कर रोटी सेक रहे हैं, जो सांप्रदायिकता की आड़ में जीवन बिता रहे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए अंदर आ रहे हैं।
अली साहब लिख रहे हैं कि जिसके अंदर ईमानदारी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आदमी कभी भी पीछे नहीं हटता। ईमानदारी धर्म नहीं देखता है, यानी ईमानदारी सिर्फ ईमानदारी देखती है, वो धर्म नहीं देखता। जिस तरीके की बातें यहाँ लोगों की कह रहे हैं। राहत इंदौरी का शेर भी लोग लिख रहे हैं, कमरान कुरैशी है कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ पर मिलकर रहना सिखाया जाता है। जहाँ पर मुसलमानों की दुकानों पर जब ये लोग आतंक मचाने गए तो वह हिंदू भाई डट कर खड़ा हो गया कि नहीं, कतई नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऐसा उत्पात नहीं मचाएंगे, दुकानें खुली रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने पाएगा। सम्मुगर लिखते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के आतंकी जैसे मुसलमानों के दुकानों पर हमला कर रहे हैं, ऐसे हमले गुफा में जाके करें तो इनकी दीदियाँ गुफा में जाने से बच सकती हैं। इस तरीके के भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शकील लिखते हैं कि इन बजरंग दल के आतंकवादियों के साफ चेहरे हैं, पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी मुस्लिम कुछ कर दे, उसकी ज़मीन खोद के निकाल के गिरफ्तार भी कर लेगी। तो आप समझिए किस तरीके से चीज़ें हैं। ये जो दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, जो डबल आंखों से देखा जा रहा है, ये चीज़ें इस तरीके से नज़र आ रही है। मोहम्मद नदीम शेख भी लिखते हैं, तथा कथित हिंदू संगठन बीजेपी आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहा है। दिमाग लगाकर मुस्लिमों का नरसंहार किया जाता है, क्योंकि नरसंहार का एक प्रोग्राम होता है और उसी प्रोग्राम पर नरसंहार को अंजाम दिया जाता है। तो अंदाज़ा लगाइए आप कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और मुसलमानों की प्रताड़ना देखकर हिंदू भाई से रहा नहीं गया, क्योंकि उसके यहाँ किराएदार मुसलमान हैं और मुसलमानों को भगाने की कोशिश हो रही है। गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देते हुए शख्स ने कहा, जो आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी समझा भी, कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई उत्पाद नहीं होगा, इन सब की गारंटी मैं लेता हूँ। जब तक ये मेरे यहाँ हैं तब तक की इनकी गारंटी मेरी है। और वो गारंटी लेते हुए इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपसी सौहार्द बना रहे। देश में जो विद्वेष फैलाने का लोग काम कर रहे हैं, जो नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, उत्तराखंड जिसके बारे में जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे उन्माद की चीज़ें तो नहीं थी। वहाँ पर इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल या इस तरीके से विवाद की स्थिति तो नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? ये दरअसल कुछ राजनेताओं की साजिश है, या 2024 के चुनाव की सुगबगाहट कि उत्तराखंड आज नफरत की आग में जल रहा है। वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पहले तो ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था, गुजरात में हो रहा था, यहाँ राजस्थान से तस्वीरें आ रही थी, मध्य प्रदेश से आ रही थी, लेकिन उत्तराखंड से नहीं आ रही थी। पहले मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी सांप्रदायिक दंगों की, लेकिन मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अब ये जो जहर है, जो बीज है, ये नफरत का बीज, ये अब धीरे धीरे पनप रहा है, विशालकाय वृक्ष का रूप ले रहा है। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार अब बंद हो रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खुल रही है। मतलब कर्नाटक से इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने ज़रूर की है, लेकिन वो उत्तर भारत की तरफ तेजी से फैल रहा है। दक्षिण भारत में भले ही समाप्ति हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, और इससे कितनी समस्याएं आगे आने वाले समय में खड़ी हो सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप गौर करिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक एक विवाद पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आधार कार्ड मांगकर उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, दुकान बंद भी है तो उसके बाहर उत्पात मचाया जा रहा है। ये हिंदूवादी संगठन जो युवाओं को बरगला रहे हैं, 20 से 25 साल की उम्र के बच्चों के हाथों में डंडे थमा रहे हैं, कि उनका भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।